हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको बताया था कि आज मैं बना रही हूँ जोया के पापा के लिए छोटे छोटे साइज़ में कोफ्ते। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल इतना बड़ा साइज़ रखा है। मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि और छोटे हो जाएं, और छोटे बनाऊँगी तो पता चला वो बिल्कुल ही छोटी छोटी गोलियाँ बन जाएं, बिल्कुल ही छोटी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा साइज़ ऐसा रखा है कि जोया के पापा ईज़िली खा लें, अगर ज़्यादा छोटे भी नहीं हो। लेकिन इरादा मेरा इससे भी छोटे छोटे बनाने का था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई कि बना पाऊँगी ठीक से कि नहीं बना पाऊँगी। तो फिर मैंने ये साइज़ रखा, और ये साइज़ मुझे सही लग रहा है। छोटे छोटे से हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे। अगर छोटे हो गए, मैं बना रही हूँ। कल रात में मैंने पीस के रख लिया था, मैरिनेट करके भी रख दिया था। तो आज मुझे प्याज, हरा धनिया सब डालना पड़ा। तो देखिए बच्चे कैसे बैठ गए हैं, कितना खुश हैं। जितने छोटे सोचा था उतने छोटे हुए नहीं, और इसमें तो आपको और ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। इतने बड़े भी नहीं है जो दिख रहे हैं, छोटे छोटे साइज़ में। हैदर जोया को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि छोटी छोटी सी बॉल्स बन गई हैं, और अब मज़े से खाएंगे। तो गाइस, आज मैंने बनाए थे कोफ्ते, और मैं सोच रही थी छोटी छोटी गोली बनेंगी। फिर मैंने थोड़े से बड़े साइज़ रखे। मैंने सोचा कि जब पकेंगे तो वो साइज़ का और छोटा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ज़्यादा साइज़ छोटा नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन जोया के पापा को आज बहुत ज़्यादा रिलीफ है, बहुत 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 रिलीफ है। तो उन्होंने आसानी से खा लिया। लेकिन अभी भी रोटी वो मल के ही खा रहे हैं, डर के मारे। डर गए हैं क्योंकि बहुत ख़तरनाक पेन हुआ था, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोच रही थी बहुत छोटी छोटी सी गोली बनाऊंगी कोफ्ते की, तो वो खा लेगी। उन्होंने मल के आसानी से उसको तोड़ तोड़ के खा लिया। और भी बड़े बनाती तो वो भी खा लेते। तो फाइनली उन्होंने खाना अच्छी तरीके से खा लिया, और बहुत ज़्यादा आराम है। और मेडिसिन ख़त्म हो गई है, और मैं इसकी जोया पापा की मेडिसिन की ज़िम्मेदारी मैंने ही ली है। तो मैंने कहा मैं शाम को ले आऊँगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी जाने क्या सोचने लगती हूँ उल्टा सीधा। गले में बहुत दिक्कत मेरी, जैसे कुछ फंस रहा है। तो हो सकता कफ हो कुछ भी। तो आज मैं बता के अपनी मेडिसिन भी लेकर आऊँगी। तो पता नहीं किसको नज़र किसकी नज़र लग गई है। हमारे परिवार को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी जोया पापा के पेन हुआ, फिर मेरे गले में दर्द। तो बस यही चाह रहे हैं कि जल्दी से दोनों सही हो जाएं और नॉर्मल लाइफ अपनी जिएं, जैसे कि नॉर्मल रूटीन। कमरे की सफाई करना है दोनों को मिलके, जोया के पापा और मुझको। तो बस यही है कि जल्दी से वो भी सही हो जाए, मैं भी सही हो जाऊँ इंशाल्लाह। कल फ्राइडे है, कल तो बिज़ी रहेंगे। फ्राइडे में बस यही लगता है जल्दी से फ्राइडे नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह परसों से शुरू करेंगे। किचन की भी सफाई करना है, और कमरे की भी सफाई करना है। गंदा हो रहा है कमरा भी, किचन भी। और आप देख सकते हैं यहाँ सामने जुमरात की जुमरात धुलाई करते हैं, तो जुमरात धुलाई कर दी थी। और लाइट अभी भी सही नहीं हुई। आज लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन लाइट सही नहीं हुई है। जो ख़राबी थी, भैया बता रहा था कि अभी जो सही करने आए थे वो आए नहीं है। तो कटौती हुई थी, बहुत कम हुई थी। काफ़ी हद तक आज लाइट आई है। तो मैंने जल्दी जल्दी सुबह धुलाई करी, और कोफ्ते के लिए कीमा मैंने पहले ही पीस लिया था। तो कोफ्ते तो नहीं कहेंगे, कोफ्ती कहेंगे। तो कोफ्ती बनाई जो मैंने आज, कोफ्ती रेसिपी कहेंगे उसको, क्योंकि कोफ्ते नहीं है, कोफ्ते बड़े बड़े बनते हैं। तो कोफ्ती बनाई, अच्छे बने। जोया पापा ने पेट भर के खा लिए। मतलब उनका ही रहता है कि क्या ऐसा बनाए कि वो खा ले। वो मूंग की दाल ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो आप वो लेकर आया कुल्फ़ा। तो मैं कल हो सकता कुल्फ़ा गोश्त बनाऊँ। मुझे मालूम चला था कि कुल्फ़ा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके अलावा तुरई भी लेकर आए, तो तुरई भी बनाऊंगी। दोनों चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि जोया को पता नहीं ऐसी पसंद आए कि नहीं है। तो कम से कम जोया तुरई तो खा लेगी आसानी से। तो अगर होगा तो कल दोनों चीज़ें बनाऊंगी। तो मैं तो मेनू पहले ही सोच लेती हूँ। तो मैंने सोच लिया कि मुझे क्या क्या बनाना है। गर्मी खूब अच्छी हो रही है। मैं बाहर आके बैठ गई, बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, और पंखे की आवाज़ से दिक्कत बहुत होती है। तो मैंने माइक ऑर्डर लगा दिया है। अब देखें माइक कैसा आता है। बस 2 बार माइक मंगा चुकी हूँ, सही नहीं आया है। अब फिर मंगा रही हूँ। अगर इस बार भी सही नहीं आया तो फिर मैं कोई और कंपनी वाला ही लूँगी, फिर चाहे जितना भी कॉस्टली आए। लेकिन अभी ये वाला ट्राई करके देखूँगी, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, दिक्कत कर रही है। तो सब साफ साफ हो गया है, बच्चे अंदर हैं, और मैं भी जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर बैठूंगी, टीवी देखूंगी, इसके बाद फिर सो जाऊंगी।
और बच्चों को भी अरबी पढ़ने के लिए दयान आ रहा होगा तो बच्चे अरबी पढ़ेंगे। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी अंदर। अभी मैं मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पेड़ पौधे देखूंगी फिर जाऊँगी। दयान पढ़ाने आ गए और मैं हंस रही थी। दयान तबीयत ख़राब थी तो मैंने ही बोल दिया था छुट्टी कर लेना। तो मैंने दयान से कहा कि मैंने आज इसलिए आने को कह दिया कहीं तुम्हें छुट्टी की आदत ना पड़ जाए। तो दयान हंस रहा था सुन के कि मैं ये क्या कह रही हूँ क्यों। तो वो आ गया पढ़ाने के लिए। बीमार था और मैंने ही कह दिया था कि छुट्टी कर लो। तो 2 दिन रेस्ट मिल गया। फिर मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं दयान को आदत पड़ जाए छुट्टी करने की, तो इससे अच्छा दयान से कह दो कि नहीं आज पढ़ाने आ जाना। तो मैंने आज मैसेज भेज दिया था जोया से, तो दयान टाइम पे पढ़ाने आ गया। बच्चे चले गए हैं अरबी पढ़ने के लिए और जोया के पापा भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ बैठी तो जोया के पापा आ गए। तो मैं हंस रही थी। मैं देख रही थी कुछ टीवी में, तो मैंने कहा अब मैं बाद में देखूँगी। अब जोया पापा आ गए हैं तो उनको अगर न्यूज़ सुनना होगी तो वो न्यूज़ सुन लेंगे, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे चले गए हैं। और जोया के पापा ने न्यूज़ सुनना कैंसिल कर दिया। हैदर जब अरबी पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं तो प्यास बहुत लगती है, तो जोया पापा ने तो कैंसिल कर दिया। वो हनी बनी को खोलने चले गए बाहर। तो एक एक करके खोल रहे हैं आजकल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया था। तो सुकून से मैं आराम से कमरे में हूँ, जो चाहे मैं देख सकती हूँ, लेकिन मैं जोया के पापा से बात कर रही हूँ। तो ये जब हनी बनी को खोलती हूँ या फिर मैं जो झनक देखती हूँ उस टाइम जोया पापा को एक चाय चाहिए होती है। तो मैं उन्हीं से पूछ रही थी चाय के लिए, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, चाय में हमारी बहस हो तो जोया के पापा बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैं तो बाहर जा नहीं सकती बात करने के लिए, हनी बनी से मुझे डर लगता है, इस वजह से मैं अंदर ही बैठे बैठे बात कर रही हूँ और वो बाहर हैं। और मुझे डर लगता है इसलिए वो कमरे का दरवाज़ा भी लगा देते हैं, क्योंकि फिर मुझे डर लगता है कहीं ऊपर न चढ़ आएँ। तो जोया भी लगा देती है। तो गाइस ये लोग चले गए अरबी पढ़ने के लिए और जोया पापा शेफ बनवाने गए थे, तो वो वहाँ से शेफ बनवा के आ गए हैं। तो मैं हंसी मजाक कर रही थी, मैं कह रही थी मैंने कहा अभी तक आपने मुझसे चाय नहीं मांगी, तो कहने तुमने दी नहीं, मतलब ऐसे ही हंसते हुए। मैंने कहा हाँ मतलब आप सही हो गए हो। तो हमारी बहस होने लगी चाय में, इसका मतलब आप सही हो गए हो। तो वो भी हंसने लगे और या मैं भी हंसने लगी। तो जोया पापा सही हो गए हैं, इसलिए देखो आज आज मैं भी नहीं तरसी चाय देने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए जोया पापा के लिए। तो ये टाइम है, बच्चे चले गए हैं अरबी पढ़ने के लिए और मैं अकेली कमरे में लेटी ही थी। तो नींद मुझे नहीं आ रही है, तो मैं लेट गई थी, टीवी देखने लगी थी। तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ, हनी बनी बाहर हैं, जोया पापा ने खोल दिया मेरे ख्याल से। अभी नहीं, अभी बनी खुला है, अभी हनी अंदर ही है। फिर जब तक जोया आ जाएगी तो हनी भी खुल जाएगा। पढ़ लेते हैं जल्दी, और गर्मियों में ये लोग जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि फिर दयान को भी टाइम नहीं है और बच्चों को भी टाइम नहीं है, इस वजह से। तो हैदर मुझसे कह गए हैं कि अभी तो बना रही हो लेकिन बाद में मैं भी चाय पीऊँगा। तो हैदर को बनाऊँगी, क्योंकि आज हैदर ने सुबह नाश्ते में मैगी खाया था और मैगी खाने की वजह से चाय नहीं पी पाए थे वो। तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए भी बना देना, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी, आ जाओ। अब वो जब तक आए तो हो सकता मैं नींद आए मुझे, लेकिन मैं बना दूँगी अगर उसने कहा है। वो पीता है, उसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही है कि सुबह पीता है शाम पीता है। जब सुबह नहीं पी पाता है तब मुझसे कहता है कि शाम को आप बना देना। तो अभी मैं उसको बना देती, लेकिन वही है कि अभी पढ़ रहा है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब से मटका आ गया तो बस सारी बोतलें मेरी ये ना, ये जब पूरी खाली हो जाती हैं तब मैं भरती हूँ। तो बोतल नहीं भर रही हूँ मैं, घड़ा घड़ा ही भर लेती हूँ।
और हम लोग घड़े का ही पानी पी रहे हैं, फ्रिज का तो नहीं पी रहे हैं। अभी मैं पीने लगी थी, लेकिन जब से ये जोया के पापा के पेन हुआ तो मैं बता तो रही, मैं सब भूल गई थी मैं। तो मैंने ठंडा पानी पीना भी बंद कर दिया, क्योंकि जोया के पापा बिल्कुल गर्म पानी पी रहे थे, मटके तक का नहीं पी रहे थे। तो फिर मैंने नहीं पिया। तो अब रखूँगी। अब आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है ठंडा पानी, लेकिन मैंने आपको बताया ना मेरे गले में भी दिक्कत है, तो मैं डर के मारे भी नहीं पी रही थी, कहीं ऐसा ना हो कफ की वजह से दिक्कत हो तो और दिक्कत बढ़ जाए इस वजह से। तो आपसे बात कर रही हूँ, एक हाथ में मैं पकड़ी हूँ अपना सेल्फी वाला, इस चक्कर में मुझे एक हाथ से चाय चढ़ाना पड़ रही है। और आज कितनी तारीख है? आज आई थिंक आज 16 तारीख होगी, मुझे सही से नहीं मालूम है कि आज कितनी तारीख है। आज 16 ही होगी वैसे तो। 20 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन है, हमारे यहाँ वोट डाले जाएंगे और चुनाव का पर्व है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि गर्मी बहुत है और वोट डालने नहीं जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, वोट डालने जाइएगा, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। और सभी वोट डालेंगे तो बेहतर सरकार बनेगी, सरकार कोई भी बने, लेकिन वोट आप डालिए। तो यहाँ तो आपसे बात करते करते मैंने एक हाथ से चाय चढ़ा दी है, तो अब मैं चाय चढ़ा रही हूँ और साथ ही मैं टीवी भी देखूंगी और जोया पापा को चाय दे दूंगी। तो जोया के पापा हनी बनी को खोला, फिर उसका चाय पिया, उसके बाद चले गए भैया के साथ पौधे लेने के लिए। तो ये पौधे लेकर आए हैं, तो मैं उनसे पूछ रही थी, कह रही थी ये वाला पौधा क्यों ले आए हो, ये तो अपने यहाँ है। तो बोले ये खूबसूरत लगते हैं और जोड़ा हो जाएगा, इस वजह से लेकर आए हैं। तो ये तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, मुझे ये लंबी लंबी पत्ती वाले खूब अच्छे नहीं लगते हैं। तो पापा कह रहे नहीं नहीं, गमले में लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पत्ती वाले। और ये मेरा फेवरेट है मालती, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत टाइम से मैं कह रही थी ये मालती वाली बेल लगाना। तो ये बेल तो मैं ऐसे लगवाने वाली हूँ कि मेरे कमरे में इसकी ठंडक पहुँचने वाली है, क्योंकि मैं जहाँ धूप भरती है वॉशिंग मशीन में, मैं पूरी बेल ऐसे लगवाऊँगी कि वॉशिंग मशीन पे धूप भी नहीं होगी और कमरे में भी ठंडक होगी। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये मालती मेरा फेवरेट है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लंबी पत्ती वाला मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब जोया पापा कह रहे हैं कि वो अच्छा है, तो वो अच्छा ही लगेगा गमले में, जैसा कि उन्होंने कहा है। फाइनली जोया पापा ने देखिए दोनों पौधे लगा लिए गमले में, तो वाकई में गमले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, और अभी बढ़ेगा तो और अच्छा लगेगा। और ये वाला भी देखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ही है। तो दोनों पौधे लगा दिए हैं गमले में, अभी अभी भैया से गमले मंगाए थे, तो दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं गमले में। और इसके अलावा मालती अभी नहीं लगाया है, मालती लगाया जाएगा ज़मीन में, इस वजह से मालती को छोड़ दिया गया। और ये देखिए जहाँ पर रखा हुआ है तो ये इसी जगह लगाया जाएगा, और इसकी बेल चारों तरफ फैलेगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो देखिए हम लोग की चप्पल आई थी, आज आ गई हैं जोया हैदर की, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं चप्पल पहन के। मैंने आपको बताया था कि इनकी चप्पल भी फिसल रही है। तो जोया का कलर और मेरा कलर देखिए सेम है, लेकिन जोया ने वो दाने वाली नहीं मंगाई है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, नई नई चप्पल हैं। और फिर जोया पापा लेकर आए, तो फिर वो तो लेकर आते ही अच्छी कंपनी वाली, मैं होती तो शायद थोड़ा सा सस्ता देख लेती, लेकिन जोया के पापा हैं वो तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो बढ़िया ही लेते हैं। तो देखिए बच्चे कितना खुश हैं, झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अभी नहीं है इसलिए कमरे में खेल रहे हैं। और ये देखिए साथ में चीज़ भी लेकर आए हैं, तो वो चीज़ भी दिखा रहे हैं कि वो जो चीज़ लेकर आए हैं। तो बच्चे खुश हो रहे हैं, तो जोया के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सभी खुश हैं, सबकी अच्छी अच्छी चप्पल आ गई हैं और इनको याद रहा और ले आए हैं। और हैदर देखिए, बस हैदर की शैतानी इसी तरीके से शैतानी करते रहते हैं। दोनों खुश हैं। मैंने कहा बस अगर एक भी बार बाहर ले गए कमरे से, दहलीज पार करी, तो भी ये चप्पल दहलीज के अंदर नहीं आएगी, इसलिए दोनों कमरे में ही चप्पल अभी खेल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक बार अगर बाहर चप्पल इनकी गई तो फिर वो अंदर नहीं आने वाली। देखिए ये ऐसी बात करती है। गाइस रात हो रही है, रात के कितना बज रहा है, यहाँ से घड़ी नहीं दिख रही है, रोशनी पड़ रही है। तो 11 बजने में 5 मिनट है। यहाँ से
अच्छा उस पर हाँ अब आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा। तो 11 बजने 5 मिनट है। और हैदर मोबाइल रखो जल्दी। थोड़ा सा भी मैं ध्यान नहीं दूँ तो ये कहना नहीं मानते। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं कुछ भी खा रही हूँ पी रही हूँ तो मुझे एसिड बन रहा है और फौरन मुंह से निकल रहा है। मतलब खाने में कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन जब मैं कुछ भी पी रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ, तो वो एसिड बन के निकल रहा है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गर्दन में गले में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। शाम को सही था, अभी फिर होने लगी थी, लेकिन अभी एसिड निकला है तो फिर आराम मिला। इस वजह से मैं इन पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और इनको जब तक टोको नहीं तब तक ये कहना नहीं मानते हैं। फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी गले में, मतलब वही जैसे लग रहा था वैसे ही लग रहा है। तो जोया परेशान हो गई मेरी। तो कमरा पूरा फैल चुका है, रात का जैसा फैलता है, सुबह संभालेंगे। और आपका गुड्डा उल्टा पड़ा है, देखो वहाँ बिस्तर पे। आप बाबू ये पन्नी नहीं हटाओ, आप लेटने का इंतजाम करो, सब फैला हुआ। तो अभी सब समेटना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाया था इनकी चप्पल आई थी तो उसकी पन्नी सब वहीं रखी हैं। और टोपी भी हैदर आपने यहीं रख दी, तो ये सब समेटना पड़ेगा। मैंने अभी देखा, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी हो रही थी और अभी भी हो रही है। बस पानी पी लो तो दिक्कत हो जाती है। सो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय। शीशे में दिख रही थी आप ऐसे उल्टी उल्टी दिख रही थी। सो बाय बाय।